Hello to all my dear students. Now we are going to pick up another synthetic fiber from our chapter synthetic fibers and plastics. Okay, after learning about nylon, we are now going to learn about a new synthetic fiber that is called as polyester. Polyester की अगर स्पेलिंग आप ध्यान से देखोगे तो इट इज एक्चुअली पॉलीएस्टर. नाम से ही पता पड़ रहा है दैट इट इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ एस्टर. पॉली प्लस एस्टर. ठीक है. सो पॉलीएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम पॉली प्लस एस्टर. मतलब यू नाउ नो दैट व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर? एस्टर. व्हेन बहुत सारे एस्टर के मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है पॉलीएस्टर विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर. अब ये एस्टर क्या है? तो ये जो एस्टर है दिस इज अ केमिकल कंपाउंड. Usually these esters are naturally also produced and these esters are the chemicals which give fruits their sweet smell. जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें जो स्वीट स्मेल होती है उनमें नेचुरली अकरिंग एस्टर होते हैं. लेकिन केमिकल्स में जो एस्टर्स यूज करते हैं वो हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं. सो यू कैन ऑल्सो से दैट एस्टर्स आर केमिकली प्रिपेयर्ड और सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड केमिकल्स विच हैव फ्रूटी स्मेल. Okay, these are also used in many perfumes and flavoring agents, but right now हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में. ठीक है. तो अब आपको एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये जो केमिकल्स होते हैं ना इनसे हम 10 तरह की 100 तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल फाइबर बनाने में यूज़ हो रहा है तो वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता. उसके देयर आर मेनी यूजेस ऑफ एनी केमिकल इन द साइंस ऑफ केमिस्ट्री. Okay, so now let us study further about this polyester. Polyester is made up of the repeating units of the monomer ester. Ester is now you know very well it is a chemical compound which has fruity sweet smell. Now there are certain examples. ये जो polyester है ये खाली एक ही तरह का नहीं होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के variants होते हैं. So there are many examples of polyester fibers. कॉमन एग्जाम्पल्स पॉलीएस्टर के हैं टेरिलीन, टीरीन, इट इज टीरीन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज टेरीन एंड डेक्रॉन. ठीक है. टेरिलीन, टेरीन एंड डेक्रॉन आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएस्टर. अब ये जो अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं इनको हम मिक्सअप करके बहुत न्यू तरह के न्यू टाइप्स एंड वेराइटीज़ के फाइबर्स भी बना सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने उसी तरह के, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल एंड टेरिकॉट. नाम से ही पता पड़ रहा है पॉलीकॉट इज मेड ऑफ पॉलीएस्टर प्लस कॉटन. हम यहाँ पर पॉलीएस्टर जो सिंथेटिक फाइबर है और कॉटन जो नेचुरल फाइबर है इनको मिक्स करके नया फाइबर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीकॉट. ये बहुत सारे के फैब्रिक्स मटेरियल्स कपड़े वगैरह बनाने में यूज में आता है. अनदर एग्जाम्पल इज पॉलीवूल. इट इज यूज्ड it is made of polyester plus wool. सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर को मिक्स करके भी हम फाइबर्स बनाते हैं. टेरिकॉट, it is a fiber which is made up of टेरिलीन plus cotton. I have written the 3 combinations here. Please note down. They are very frequently asked in the exams if this chapter is in your test syllabus. Okay. So this was all about the examples of polyester. Polyester किससे बनता है, वो किस किस तरह के फाइबर्स बनाता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब हमने अभी पढ़ लिया. अब जैसे कि हम हर सिंथेटिक मटेरियल का और फाइबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिएस्टर की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर देयर, लाइक इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. नायलॉन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन फिर भी इसके फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. कपड़े जल्दी इसके जो फाइबर के बनते हैं वो ख़राब नहीं होते, फटते नहीं हैं. जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो पॉलीएस्टर से बनते हैं. सो इट कैन बी ऑल्सो ड्रॉन इनटू वेरी फाइन वायर्स. इसको गर्म करके केमिकली ट्रीट करके हम इसको स्ट्रेच करके बहुत पतले पतले वायर्स या थ्रेड्स भी बना सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से हम इस केमिकल कंपाउंड को स्ट्रेच करके इसके लॉन्ग फाइन थ्रेड बनाते हैं और फिर इनसे हम यार्न बनाते हैं और यार्न से हम कपड़ा बनाते हैं. ठीक है. नाउ पॉलीएस्टर इज ऑल्सो वेरी लाइट एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर. सारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग होते हैं
वो सब इलास्टिक नेचर के होते हैं एंड दे आर ऑल वेरी लाइट, सो इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल देम एंड कैरी देम एंड देयर ऑब्जेक्ट्स. ओके, another important property of polyester is that it also absorbs very little amount of water. तो इसको वॉश करना भी बहुत आसान होता है, इसमें बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वो ड्राई भी जल्दी हो जाता है ना. इट ड्राइज वेरी क्विकली आफ्टर वॉशिंग. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसके जो बने हुए मटेरियल्स और क्लोथ्स और टेक्सटाइल होते हैं, टेक्सटाइल और क्लोथ्स विच आर मेड ऑफ पॉलीएस्टर आर रिंकल फ्री. उनमें भी जल्दी रिंकल्स नहीं होते, तो इनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है. इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन द क्लोथ्स विच आर मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर एंड दे आर ऑल्सो वेरी क्रिस्प. क्रिस्प मतलब ये कपड़ा थोड़ा कड़क होता है, तो इसको वॉश करना बहुत आसान होता है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर. अब हम इस पॉलिस्टर से बनने वाली जो आर्टिकल्स हैं, जो यूजेस हैं उसके, वो पढ़ेंगे. So to enlist for you, to make it easy for you, I have written all the uses here in very simple language. So the first use of polyester is that it is used for manufacturing. Manufacture करना मतलब बनाना. इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम कहते हैं उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग. राइट नाउ पॉलिस्टर क्या क्या मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है. सो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर साड़ीज. It is used to manufacture many dress materials, curtains, etc. तो सब तरह के कपड़े हम इससे बना सकते हैं. Second important use है that it is used for making sails for sail boat. जो सेल बोट होती है, आपने कई बार पिक्चर्स में या रियल में ऐसी बोट देखी होगी जिसमें बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते हैं. ठीक है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी अगर देखी होगी तो आपने देखी होगी सारी बोट्स में या शिप्स में बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्स. SAILS. These sails are also these days made up of synthetic fiber, that is polyester. Okay, so it is used for making sails for sailboats. It is also used for making water hoses. Water hoses मतलब जो पानी के पाइप्स होते हैं ना, जो फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड्स में वाटर के पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स को हम कहते हैं वाटर होजेस. ये भी हम पॉलीएस्टर से बना सकते हैं. Then we also use this polyester, the example terracotta. It is used for making suits. जो suits बनाते हैं, gents suits and men's suits. It is and shirts and trousers and many other dress materials are also made up of terracotta. हमने अभी पढ़ा था terracotta is a combination of terylene and cotton. Now the next use is that terry wool. टेरिलीन और वूल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं टेरी वूल. इट इज़ अ फाइबर फैब्रिक, कपड़ा होता है टेरी वूल. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स. ओके, एक्सक्लूसिवली. नाउ यहाँ पे आपको एक नई चीज़ दिख रही है, PET. व्हाट इज़ PET? तो PET एक बहुत सिमिलर केमिकल कंपाउंड है जो बनता है पॉलीएस्टर से. PET का फुल फॉर्म होता है पॉलीथीन टेराफ्थैलेट. पॉलीथीन टेराफ्थैलेट. ठीक है, P इज साइलेंट हियर. पॉलीथीन टेराफ्थैलेट. पॉलीथीन टेराफ्थैलेट जो होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर केमिकली एंड इट इज़ वेरी फेमिलियर टू पॉलीएस्टर. ये बिल्कुल मिलता जुलता है पॉलीएस्टर से, इसलिए हम PET को पॉलीएस्टर में ही पढ़ते हैं. ठीक है, अब ये जो PET है ना, ये बहुत सारे तरह के हमारे डेली यूज़ के आर्टिकल्स बनाने में यूज़ होता है. What are these articles? So it is used to make bottles. जो हमारी पानी की बॉटल्स होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, टिफ़िन बॉक्स होते हैं, बहुत सारे किचन में जो हम बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं. मैनी कमोडिटीज़ और दूसरी छोटी मोटी चीज़ों को हम ड्रेसिंग में स्टोर करने के लिए भी बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं. सो ऑल दीज बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ PET. तो इनको हम PET बॉटल्स एंड PET बॉक्सेस भी कह सकते हैं. ठीक है, सो जिनको आप प्लास्टिक की बॉटल्स कहते हैं, दे आर एक्चुअली PET बॉटल्स, दैट इज पॉलीथीन टेराफ्थैलेट. एंड दे आर यूज टू मेक बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, जो कैमरे की रील्स होती हैं जिनसे फिल्म बनती है, उसकी फिल्म बनाने में भी हम PET यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मैनी वायर्स. सर्किट में भी जो वायर्स होते हैं उसके जो बाहर का इंसुलेशन होता है वो भी PET से बनता है. So PET bottles and boxes are used to store our drinking water and to store the food items also. So these are all the uses of polyester. ठीक है, अब आपने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए हैं. यू स्टडीड अबाउट रेयॉन नंबर 1, फिर उसके बाद हमने पढ़ा नाइलॉन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीएस्टर.
एंड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर दैट इज एक्रिलिक इन आवर कमिंग वीडियो. Thank you for watching. See you next time.